हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूपी स्टेट एग्जाम बाय अनअकैडमी पर। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी का यूपीपीएससी कैटेगरी एजुकेटर आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत अपनी 77वां स्वतंत्रता दिवस का समारोह का जश्न मना रहा है और इस समारोह में इस बार खास बातचीत यह है कि 1800 खास मेहमानों को शामिल किया गया है। आखिर शामिल करने के पीछे की वजह क्या है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आपके परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम बातचीत करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अमृत महोत्सव जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, उसका समापन भी होने वाला है। इसके अलावा मेरी माटी मेरा देश, इसकी शुरुआत, साथ ही साथ यह 1800 लोगों को जो शामिल किया गया है, जो मेहमानों को बुलाया गया है, आखिर इनके बुलाने के पीछे की वजह क्या है। तो ध्यान रखते चलिएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय भारत में लोकतंत्र में जन भागीदारी को बढ़ावा देना चाहते हैं, यानी कि लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये 1800 लोगों को शामिल किया गया है। किन किन वर्गों से लोग इसमें आए हैं, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, एक एक बिंदु पर हम बातचीत करेंगे। तो सर्वप्रथम पुनः एक बार आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप यह पाएंगे कि 1800 खास मेहमान बनाएंगे आयोजन को यादगार। आखिर वे कौन है 1800 खास मेहमान? तो 1800 लोगों को लाल किले में आयोजित होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। उनमें 660 वाइब्रेंट गांवों के 400 सरपंच शामिल हैं। एक बड़ा सवाल, क्या है वाइब्रेंट गांव? तो ध्यान रखते चलिएगा, वाइब्रेंट गांव वे गांव होते हैं जिनको सरकार सहायता दे रही है, जो किसी जो है कि आपका लाइक चाइना के आसपास की जो सीमा है, किसी देश के साथ जहां पर हम सीमा साझा करते हैं, वहां पर स्थित गांवों को वाइब्रेंट गांव की संज्ञा दी गई और वाइब्रेंट प्रोग्राम चलाया गया। तो वाइब्रेंट गांवों के बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। अभी आप यह जानिए कि इनके 400 सरपंचों को शामिल किया गया है। इनके अलावा किसान हैं, उत्पादन संगठन से जुड़े 250 लोगों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50 से 50 लाभार्थियों को बुलाया गया। सामान्य सी बात है, सरकार जो यह योजना चलाई थी, उस योजना को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिखाना चाहती है। 50 श्रमयोगियों को बुलाया गया है जिन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और नए संसद भवन के निर्माण में योगदान दिया। तो ये 50 श्रमिक बुलाए गए हैं। सीमा पर सड़कों का निर्माण करने वाले जो कर्मी हैं, सीमा क्षेत्र में जो सड़कें बन रही हैं, और 50 खादी कर्मचारी, अमृत सरोवर का निर्माण करने वाले 50 लोग, और हर घर जल योजना में काम करने वाले 50 कर्मी, 50 प्राइमरी स्कूल के अध्यापक, कुछ नर्सों को और कुछ मछुआरों को, टोटल इन 1800 विशेष मेहमानों को शामिल किया गया है। यानी कि हमारी सरकार चाहती है, चाहे वह किसान हो, नर्स हो, प्राइमरी का अध्यापक हो, सड़क बनाने वाला हो, या अमृत सरोवर का निर्माण करने वाला हो, प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग के लोग को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस लोकतंत्र के महान पर्व में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इतनी बातचीत आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर बात आती है कि शामिल करने की वजह क्या है। तो मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को कि डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ है, इक्वलिटी है, मेजोरिटी का शासन है, ह्यूमन राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनजीओ है, फ्रीडम है, इलेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। तो शामिल करने के पीछे जो बहुत बड़ी वजह है वह है लोकतंत्र में जन भागीदारी को बढ़ाना। तो आप लोगों के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टॉपिक जो है काफी जरूरी हो जाता है। और भी बहुत सारी बातें हम जानेंगे इससे रिलेटेड, लाइक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। 15 फरवरी 2023 को कैबिनेट के निर्णय में आप देखेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया। जो भी बॉर्डर एरियाज के जो गांव हैं, बॉर्डर एरियाज के जो भी बॉर्डर एरियाज के गांव हैं, जहां पर एक आबादी निवास करती हो, सामान्य सी बात है, गांव है तो आबादी निवास करेगी, उनको यहाँ पर कवर करने की बात की गई है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत। यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उत्तर सीमा पर गांवों का समावेशी विकास हो और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो और बेहतर सुरक्षा के साथ साथ पलायन को रोका जाए। भारत ने ऐसा इसलिए किया है ताकि उत्तर सीमा क्षेत्र में जो गांव है, वहां के युवाओं को लोग बहका न पाए। ये सारी चीजें की गई हैं।
तो यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आप सभी से कभी पूछा जा सकता है, और खास करके इस बार यूपी पीसीएस में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और मैंने खुद एप्लीकेशन वाली क्लासेस पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को डिस्कस किया था। यह है महत्ता कि जो चीजें आप कवर कर रहे हैं पीआईबी से और तमाम प्रकार के सरकारी वेबसाइट से, में यह जरूरी हो जाता है। यूनियन बजट 2022-23 में बड़ी मात्रा में इस पर राशि खर्च की गई है, अभी आपको पता होना चाहिए। तो यह आपका पूरा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जो आपके पहाड़ी क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट वाले जो गांव हैं उनको शामिल करने की बातचीत की गई। एक और चला, मेरा माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की। आपसे पूछा जा सकता है किस वर्ष शुरुआत की गई? 2023 में 77वां स्वतंत्रता दिवस के अभियान में। इस अभियान का उद्देश्य देश के बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना, और देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सरकार हर घर तिरंगा अभियान भी चला रही है, जिसके तहत देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे या फहराए जा रहे हैं। चूंकि अब तो आपका 15 अगस्त आज है, आपका स्वतंत्रता दिवस है, तो इसके अंतर्गत यह भी किया जा रहा है। तो हर घर तिरंगा, इसके अलावा मेरी माटी मेरा देश, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इतने सारे, वहां से आपका 400 लोगों को बुलाया गया। तो यह सारे के सारे जो टॉपिक हैं अब आप लोगों के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा गार्ड ऑफ ऑनर, यह किसको दिया जाएगा? यह दिया जाएगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और यह देने वाली टुकड़ी में होंगे लगभग 25 जवान, यानी कि टोटल 25 जवान शामिल होंगे, और नौसेना के एक अधिकारी के साथ 24 जवान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। गार्ड ऑफ ऑनर की कमांड मेजर विकास सांगवान करेंगे। तो पूछा जा सकता है गार्ड ऑफ ऑनर किसको दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, नौसेना की एक टुकड़ी के द्वारा, जिसमें नौसेना के एक अधिकारी और 24 जवान सम्मिलित रहे। यह भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और क्या है जरूरी? पारंपरिक पोशाक में 75 जोड़े भी शामिल होंगे, यानी कि नए संसद भवन के निर्माण में कार्यरत बहुत सारे श्रमिक, जैसा कि मैंने बताया, जो नया संसद भवन बना है उसमें जो श्रमिक रहे, और विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 1800 जो विशेष अतिथि आ रहे हैं, उनके अलावा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, प्रत्येक राज्य, ध्यान रखिएगा, और केंद्र शासित प्रदेश 75 जोड़ों को उनकी पारंपरिक पोशाक में समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया गेट और विजय चौक सहित 12 स्थानों पर विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों को समर्पित सेल्फी पॉइंट स्थापित किए गए हैं। तो आपको यह जानना है कि 75 जोड़े प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से उनके पारंपरिक पोशाक में, यानी कि हम अपने कल्चर को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, और हम अपने कल्चर को समेटना चाहते हैं, कल्चर को सहेजना चाहते हैं, अपने संस्कृति को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचा करके रखना चाहते हैं। ये भी चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर बात आती है कि 50 शिक्षकों को भी आमंत्रित किया गया, जैसे कि मैंने बताया, प्राइमरी के शिक्षक, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाले 50 स्कूली शिक्षकों को एक समूह विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। चयनित शिक्षक देश भर के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस से लिए गए हैं। शिक्षकों को 14 अगस्त को इंडिया गेट युद्ध स्मारक और प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा करवाया गया है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं। आजादी का अमृत महोत्सव का समापन किया जा रहा है। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था आजादी का अमृत महोत्सव। पीएम मोदी की ओर से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया आजादी का अमृत महोत्सव, और इसका अब समापन होने वाला है। राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद ही विशिष्ट 8711 फील्ड बैटरी के गनर 21 तोपों की सलामी देंगे, यानी कि इसके समापन पर, आजादी के अमृत महोत्सव पर। आजादी किससे? आजादी हमने पाई अंग्रेज के औपनिवेशिक शासनकाल से, और भारत को आजाद कराया। तो भारत आजाद हुआ, और उसके बाद हम निरंतर अपना विकास कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि भारत बहुत ही जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा पूरे वर्ल्ड में। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होने की तरफ अग्रसर है। भारत निरंतर अपना विकास कर रहा है, और भारत पुनः विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है इस मार्ग पर।
तो भारत की नई तस्वीर पेश की गई है इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और यह तस्वीर वाकई में आने वाले भारत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है। तो आने वाले समय में इस उभरते हुए भारत के साथ आप अपना भी विकास करें और अपने आप को भी इतना जो है कि मोटिवेट करें, अपने आप को इतना ज्यादा समर्थवान बनाएं ताकि आप भी बेहतर से बेहतर करें। क्योंकि आजादी का तात्पर्य सिर्फ अंग्रेजों से आजाद होना नहीं है, बल्कि हम जो गलत कार्य कर रहे हैं उन गलत रीतियों से भी हमें आजाद होना है। हमें अपने लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, यानी कि जो हमारे अपने हैं उनके लिए। तो बहुत सारी ऐसी बातचीत है जिस पर हमें बल देना होगा और हमें समझना होगा कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं रही, परंतु यह वैचारिक रूप से भी हमें आजाद होना है, अंग्रेजों के विचारों से भी हमें आजाद होना है। साथ ही साथ जिन विचारों के अंतर्गत हम जकड़े हुए हैं, जिससे हमारा विकास बाधित होता है, उससे भी हमें आजाद होना है। तो आजादी कई मायनों में होती है। तो यहीं पर मैं इस सेशन को क्लोज करना चाहूंगा और मैं आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी आप सभी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है। इस बार अनअकैडमी आप लोगों के लिए क्या नया लेकर के आया हुआ है? तो अभी फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा था, आप लोगों को पता होगा। फ्रीडम फेस्टिवल के दौरान 40% तक ऑफ दिया गया। चूंकि अभी तो ये ऑफर नहीं है, मेरा रेफरल कोड DKUP अगर आप यूज करते हैं तो जब भी ऑफर रहेगा तो आप मैक्सिमम ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी में आप लोगों को बता दूं, आप सभी के लिए अनअकैडमी शंखनाद बैच 2025 के लिए UPPSC के जो लर्नर्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब्सक्रिप्शन आप चाहे तो ले सकते हैं। साथ ही साथ UPPSC का जो पूरा का पूरा कोर्स है यहाँ पर कवर किया जाता है। UPSC, NDA, SSC हर एक एग्जाम को यहाँ पे कवर किया जाता है। इसके अलावा आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन भी PSC का आप चाहे तो ले सकते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम में, जहां पर आपको एक लाइव मेंटोर दिया रहेगा जो कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। उड़ता बैच है पेट एग्जाम के लिए, आप सभी को पता है बड़ी मात्रा में पेट एग्जाम हो रहे हैं। साथ ही साथ एनीथिंग यूपी स्टेट एग्जाम आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, अपने जो भी फेवरेट एजुकेटर हैं उनसे आपके जो भी डाउट हैं। इसी चैनल पे, ये चैनल नया शुरू किया गया है आप सभी को बेहतर से बेहतर चीजें प्रदान करने के लिए। हिंदी का और एसए का बैच है, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशनशिप का बैच है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, चैंपियन बैच है, एसए का बैच है यूपीपीएससी मेंस के लिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यानी कि अनअकैडमी पर। वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है अनअकैडमी आप लोगों को। जिन भी लर्नर्स को सब्सक्रिप्शन लेना हो, मेरा रेफरल कोड DKUP यूज करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।